क्या मजा आ रहा है दादा, आप बस आते हैं हम खुश हो जाते हैं। मिथुन दा, आपने कितनी सारी खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, क्या जोड़ी लगी है आपकी उन फिल्मों में? सर मेरे कुछ सवाल हैं, मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं सर? पहले सुनूं तो क्या, कहीं मुझे फंसा दिया तो? नहीं फंसाऊंगा सर। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। दादा मैंने सुना है कि जब आप लोग शूट करते थे अपने जमाने में तो हीरोइंस के साथ उनकी मम्मियां भी आया करती थी शूट पे। यस। तो किसकी मम्मी के साथ आपके सबसे ज्यादा बनती थी सर? देखो, कोई भी मम्मी हीरो को पसंद नहीं करती थी कि उनकी मम्मी सिर्फ हीरो की पर रहती थी कि मेरी बेटी कहीं फिसल ना जाए। खैर सभी के साथ रिश्ते तो अच्छे थे, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक मम्मी जो मेरे पे भड़कती थी प्यार से, वो इसलिए कि देखो भाई, मेरी एक आदत है वन टेक ओके करने की। सबको मालूम है कि दादा बिल्कुल सेकंड टेक करेगा, दादा भड़क जाएगा। लेकिन एक हीरोइन जो थी मेरी, उनके साथ जब भी मैं गाना करता था रिटेक, मैं सोचता था यार काम मेरी गलती हुई क्या, मास्टर जी ने ओके बोल दिया, डायरेक्टर फिर भी वो बोलती थी वन मोर, मैं समझ नहीं पाया यार। फिर एक दिन मैं शॉट जैसे ही कट हुआ, मैं उस हीरोइन की नजर गाड़ दी उसको, मैंने वो क्या करेगी देखने के लिए, झिंचक झिंचा झिंचक ओके, तो वो गाना उस तरफ कर दी, टर्न करके अपनी मम्मी को देखती थी और मम्मी वहां कितना सा मतलब नॉट ओके करे तो ओके। माला ओ माय गॉड, अभी मैं पकड़ा। अभी नेक्स्ट मैंने क्या किया, अभी ये हीरोइन और मैं डांस कर रहा था, ये इनकी मम्मी है, ढम्पा 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 डा ओके ट्रक मैं उसकी मम्मी के सामने आ जाता था, जैसे बोला ओके टक, तब तक कुछ नहीं कर पाई, डायरेक्टर बोला ओके ओके ओके। फिर बाद में मम्मी को समझ में आ गई बात कि मिठुन जानबूझ के सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन तैयार होने में बहुत समय लगाती थी सर? सभी मतलब अगर छोड़ दे इनको, जी सर, एक पूरी शिफ्ट खा जाएगी क्योंकि उनको मालूम था कि जो मिठुंदा है ये बहुत पेशेंस नहीं है, इनमें चिल्लम चिल्ली करेगा, सिर छोड़ के चला जाएगा, प्लीज आइए आइए, तो किसी तरह मैनेज कर ले, नहीं तो एवरीबॉडी ईच एंड एवरीवन। दादा आपकी डांसिंग के क्या कहने, पर आपके मुताबिक आपके साथ कौन सी हीरोइन सबसे जबरदस्त लगती थी डांस करते हुए सर? ये चारों जो है, तीनों तो माहिर, मीनाक्षी, श्री एंड माधुरी, पद्मिनी उसके बाद, और रॉबी तो मतलब रॉबी के साथ डांस करने में मेरी जिंदगी खत्म हो जाती थी। ओह, कभी डांस करते करते सीधा मेरे पैर के ये सब जो मैं बोल रहा हूं ना, जब मिलेगी जो धुलाई करेगी मेरी, नहीं बहुत अच्छी, सब वेरी गुड, टेरिफिक। और एक आखिरी सवाल दादा, हमने ऐसा सुना था कि एक समय ऐसा आया था जब कोई भी हीरोइन आपके साथ काम करना नहीं चाहती थी और उस वक्त जीनत अमान जी ने आपके साथ, वो तो कह रहा हूं ना कि कहता है कि लिखो अपना बायोग्राफी लिखो, क्या लिख के फायदा क्या, कितनी लड़ाई एक इंसान लड़ सकता है। मेरे साथ कोई बड़ी हीरोइन काम करने को ही तैयार नहीं, वजह छोटा स्टार, ये कोई कभी हीरो बनेगा, कौन बनाएगा इसके हीरो, क्या क्या बोलते थे, मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहता, फिर बहुत दर्द होता है। एनीवेज, तो ऐसा टाइम आया कि मुझे लगा कि मैं ए बी ग्रेड फिल्म से ए ग्रेड में कभी जा ही नहीं पाऊंगा। पिक्चर अनाउंस होगी, उसके बाद भी हीरोइन ने साथ छोड़ दिया, बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि हीरो लोगों के भी प्रेशर थे उस वक्त, तो सबको कहीं ना कहीं दिल में एक था कि ये साला एक घोड़ा कहीं ना कहीं निकलेगा होता, तो उन्होंने बोला नहीं, इनके साथ काम करोगी तो हमारे साथ काम नहीं करना। ऐसे मौके पर
ब्रीज साहब ने एक फिल्म बनाने के लिए ब्रीज साहब गए जीनत जी के पास और जीनत जी को कहा कि ये हीरो है मेरा. एंड शी सेड व्हाट अ गुड लुकिंग मैन ही इज, आई विल डू द फिल्म. इट इज जीनत अमान जी जो मुझे इस पनवती या व्हाटएवर यू से, शी ब्रोक दैट बार. वाओ. बिकॉज ऑफ जीनत जी. उसके बाद बिकॉज जीनत जी वॉज नंबर 1 स्टेटस की हीरोइन थी, तो उसके बाद तो सभी ने हाँ बोल दिया, सब ने हाँ काम कर. तो उसके बाद मैंने एक कैटेगरी में कदम लिया था. जिंदगी भर मैं जीनत जी का आभारी रहूंगा. जीनत जी अगर आप सुन रही तो मेरा प्रणाम. क्या बात है. थैंक यू सो मच दादा. आपकी इतनी सारी कहानियां, आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर एंड प्रिविलेज कि हम आपकी जुबानी आपकी जिंदगी की ये सब कहानियां सुन रहे हैं. एक बार मिथुन दा के लिए जोरदार तालियां. और इसी के साथ हमारा गेम खत्म होता है. थैंक यू लेडीज, फिर मिलेंगे.